तो आप लोग बड़े मुद्दे के लिए लखनऊ आइए, छोटे मुद्दे के लिए तो हम लोग वहीं से कर देंगे आप लोगों के काम। किसानों के लिए बिजली और पानी एकदम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फ्री होना चाहिए, पूरे प्रदेश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। पर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास खो दिया है। किसान इसी तरह अगर समस्या का समाधान नहीं हो, किसान इसी तरह परेशान रहा तो लोकसभा के चुनाव में आपको आईना दिखाने का काम किसान करेगा। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बात करते हैं किसानों की। आखिर किसानों को आंदोलन बार बार क्यों करना पड़ता है और किसानों को आंदोलन में बार बार मरना क्यों पड़ता है? सरकार क्यों नहीं सुनती उनकी मांगों को? इस बात को लेकर आज किसान फिर धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आइए देखते हैं और सुनते हैं कि किसान कौन सी मांगों को लेकर आए हुए हैं। आंदोलन चल रहा है, किसान बिना आंदोलन के उनकी बात नहीं सुनी जाती है। आप लोग इतने सैकड़ों हजारों की संख्या में बैठे हैं, क्या कहें? नहीं, ये तो सैकड़ों हजारों की संख्या में अभी बैठे हैं। 1 तारीख से लगातार प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप सिंह जी पैदल प्रदेश कार्यालय मलिया फिरोजाबाद से चलकर यहाँ तक आ चुके हैं। 11वां दिन है आज। 11वें दिन पर भी LIU इंटेलिजेंस ने, पुलिस प्रशासन किसी ने सूचना नहीं दी है। यहाँ के अधिकारी कह रहे हैं हमारे पास सूचना नहीं दी, आपने किसी को एप्लीकेशन नहीं दी है कि हमें मुलाकात करनी है। परमिशन किस चीज़ की लें? किसान अपना हक मांगने के लिए परमिशन किसकी लेगा? मुख्यमंत्री जी रोड डाइवर्ट 2 मिनट में कर देते हैं, हमारे लिए रोड डाइवर्ट नहीं हो रहा, बसें लगा दी हैं। एक बैरिकेडिंग को तोड़कर हम यहाँ आ गए हैं, दूसरी बैरिकेडिंग तोड़ने वाले थे, तब तक अधिकारियों ने निवेदन किया है कि एक मंत्री जी आपको याद कर रहे हैं, मंत्री जी बात करना चाह रहे हैं, मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। मंत्री यहाँ आते हैं, बातें बनती हैं, ठीक है, यहीं अन्यथा की स्थिति में ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा और किसान यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करेगा। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है या संशोधन नहीं होता तो क्या? नहीं, मांगे मानने के लिए हम नहीं आए थे। हम केवल खुले मंच से सभी किसानों के सामने माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए आए थे। मांगे ज्ञापन हम 1-2 साल से माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, कृषि मंत्री, तमाम मंत्री हमारे पास प्रदेश कार्यालय मलिया पे जब हमने धरना दिया था वहाँ पर आए थे, ज्ञापन ले गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी आपकी समस्याओं को समाधान कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। सरकार का कहना रहता है उत्तर प्रदेश सरकार का हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जो किसान उनके मंत्रिमंडल में बैठे हैं, जो किसान उनके घर के आसपास के हैं, उनके मिलने वाले हैं, केवल वो कागजी कार्रवाई पर उनका संशोधन करते हैं, उनकी भलाई करते हैं। अगर किसानों को समस्याओं का समाधान हो जाता तो ये किसान 10 दिन से रोडों पे पड़ा हुआ है, रोड पे चल रहा है, नंगे पैर चल रहा है, पैदल चल रहा है, छाले पड़े हुए हैं, बीमार पड़े हुए हैं, लोग बेहोश हो गए। सुबह प्रशासन के सामने 2-3 व्यक्ति बेहोश भी हो गई। ऐसी गर्मी में आपने रोड पे रोका हमें, उसके बाद भी सुनवाई नहीं है। लोकसभा का चुनाव भी होने जा रहा है 4 महीने बाद, किस तरीके से किसान इसी तरह अगर समस्या का समाधान नहीं हो, किसान इसी तरह परेशान रहा तो लोकसभा के चुनाव में आपको आईना दिखाने का काम किसान करेगा। जिला अध्यक्ष मथुरा वर्तमान में हैं भारतीय किसान भानु के, और हम 1 तारीख से योगेश प्रताप जी प्रदेश अध्यक्ष सानिध्य में चल रहे हैं। हमारी मांगें हैं एक किसान आयोग का गठन हो और ये गौ माता हमारे जो खेत में नुकसान कर रही है, जंगली जानवर हैं ये भी खेत में नुकसान कर रहे हैं, सूखा रात जंगली रोज हैं, और हमारे जो बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो। जो बिल माफ़ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, घोषणा की थी मन से कि भानु प्रताप जी के कहने से मैं ट्यूबवेल का बिल माफ़ कर रहा हूं, तो आज तक वो बिल माफ़ नहीं हुए। आज भी किसानों पर वो बिल जा रहे हैं। इन 5-4 मांगों को लेकर के जो व्यक्तिगत मांग नहीं है, इनमें सार्वजनिक मांग है, पूरे देश के किसान की है, प्रदेश के किसान की है, मजदूरों की हैं। आपकी मांगों को सरकार ने कब मांगना था, अभी तक पूरी नहीं की गई, जो आज आप अनशन पे बैठे? हमारी जो है 2019 में इमलिया में माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की बात कही थी, लेकिन लखीमपुर खीरी जो कांड हो गया था उसमें उन्होंने वो खुद न आके, उप मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी आए थे। उन्होंने कहा था कि जो ट्यूबवेल का बिल है, जो किसानों की समस्याएं हैं वो करेंगे। और हमारी और एक बड़ी मांग ये थी कि जो कर्मचारियों की तनख्वाह तो लाखों में हज़ारों में बढ़ रही है, लेकिन आज भी किसानों का जो मूल्य है, वो धान का मूल्य हो चाहे वो गेहूं का मूल्य हो, आज बहुत कम औसत से वो है। जैसे 100 गुना भी नहीं बढ़ा है, वैसी हज़ारों गुना किसान वहाँ जो टीचरों के वेतन, जो अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन बढ़े हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 4000 रुपये कुंतल गेहूँ हमारा बिके और 3200-3500 या 3000 तक हमारा धान बिके, तो तभी हमारे किसान का भला होगा। और अरबों खरबों रुपए की आप किसानों से लेके फ्री में बांट रहे हैं, तो किसानों जो किसान मेहनत करके रात दिन अपना एक करके वो कर रहा है,
उस किसान की जो फसल है उसकी भी कीमत बढ़ाने का काम करेंगे और हमारे किसान आयोग का गठन करने का काम करेंगे। आपको कि क्या किसानों की आय दोगुनी हो पाई जो सरकार ने वादा किया था? नहीं, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। हम तो बस एक ही मांग करते हैं, किसानों के लिए बिजली और पानी एकदम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फ्री होना चाहिए, पूरे प्रदेश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। और हमारे योगेश भैया का एक ही वचन है कि भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो। हम लोग उसी पे कार्य कर रहे हैं। योगी बाबा बस केवल भ्रष्टाचारियों से, जो भ्रष्टाचार करते हैं दफ्तरों में बैठकर, वो दफ्तरों में भ्रष्टाचार बंद हो, हमारा किसान पहुंचे, उसका काम कायदे से होना चाहिए और बहुत जेन्युइन होना चाहिए। किसान की बात नहीं सुनी जा रही है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और भ्रष्टाचार जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक इटावा ज़िले में भी भ्रष्टाचार इतना है, अधिकारी लोग हम किसानों के लोगों की बात नहीं सुनते, मारते हैं, पीटते हैं और बहुत ज़्यादा दलाली चल रही है। बस ये चाहते हैं, योगी जी से ये निवेदन करते हैं कि वो भ्रष्टाचारी को ख़त्म करें, गरीबी को ख़त्म करें, किसानों के हित में बात करें। वो भारतीय जनता पार्टी से कितना संतुष्ट नजर आते हैं, क्योंकि किसान को बार बार आंदोलन करना पड़ता है और बार बार सड़कों पर उतरना। पहले तो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी, पर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास खो दिया है। अभी हाल ही में इटावा जनपद में एक इंस्पेक्टर ने पुष्पेंद्र सिंह चौहान को इतनी बेरहमी से मारा, उसका कोई भी दोष नहीं था और एसएसपी से और डीएम को हमने बताया था, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और लगभग 20 दिन हो चुके हैं। बताओ, जब डीएम और एसपी के कहने पर कार्रवाई नहीं हो रही, उन्होंने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई 100% होगी, फिर भी कार्रवाई नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे? अब ये कहना चाहते हैं कि कानपुर नगर गीता कमल महिला मंडल भारतीय किसान यूनियन भानु तरफ से मंडल अध्यक्ष, मेरा कहना ये है, जो गरीब थे उन गरीबों किसानों के लिए जो बूढ़ी माँ थी उनकी 70% चली गई। दूसरी बात कि आज इतना किसान यूनियन में इतना किसान भाई मेरा परेशान है, गोरू हरास है, हम लोग खेती पाती में पैदा नहीं कर पाते, पति लोग हार में डाले हैं, कहीं सारे उलझाड़ देता, कहीं पैर टूट गया, कहीं कुछ हुआ, इतना मेरा किसान भाई परेशान है। वैसे तो भारत को कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ किसान को ही दबाया जाता है। किसान की फसल के दाम नहीं दिए जाते, किसान पर आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, किसान परेशान हो गया, मौसम बारिश हो गई, उसका कोई मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया है। किसान की फसल के दाम किसान नहीं लगा पाता, औने पौने दामों में दलाल आ जाते हैं, बिचौलिए ले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बीज भी फ्री दे रहे हैं, खाद भी फ्री दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। किसान बहुत परेशान है, किसान मजबूर होकर उसको फसल के दाम नहीं मिलते, आत्महत्या करने को मजबूर है। पूरा देश का किसान है, जिस देश का किसान खुश नहीं हो सकता, 70-80% आबादी खुश नहीं हो सकती, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमारा अनुरोध है कि किसान आयोग का गठन किया जाए, जो किसान, और उसमें किसान ही सब सारे, उसमें किसान ही उसको चलाएं। इन लोगों के कुछ जिला स्तर के, कुछ जिला स्तर पर बने उत्पीड़न का है, कुछ कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का है, कुछ जो है वहाँ पर लोगों के किसी के माता पिता की मृत्यु हो गई है, उनको अनुदान की बात है, कोई नौकरी की बात है, कुछ लोगों को मुकदमे वापसी की बात है, कई मुद्दे हैं। तो कुछ मुद्दों पर, छोटे मोटे मुद्दों पर अभी हम लोगों ने जिलाधिकारी एसपी की बात की है। बड़े मुद्दे पर माननीय प्रमुख सचिव गृह और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी और अपने योगेश प्रताप सिंह के पूरे टीम के साथ उसको वार्ता करके 2 दिन के बाद उसका टाइम बता दिया जाएगा। उसके बाद उस दिन आएंगे लोग, बाकी और बड़े बात कर रहे हैं कि आय दोगुनी होने का मामला था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वादा किया था, लेकिन अभी कुछ हो नहीं पाया है। देखिए, किसानों के हित में योगेश प्रताप जी ने बहुत ऐसी बातें कही है जो हम लोग को भी वो संज्ञान में नहीं था कि उनको कैसे समाधान किया जा सकता है। बहुत सारे, जैसे अपने छूटे पशु हैं, उनके बारे में इनका बहुत उन्होंने उत्साहवर्धक बातें कही है, जो उसको किया जा सकता है, बहुत बढ़िया है। किसानों के आय दुगना के लिए सरकार खुद प्रयत्नशील है। उसमें ऑर्गेनिक खेती के बारे में इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही है। तो सब बातों को मैं इकट्ठे सबको आपके सामने नहीं कर सकता हूँ, ये विस्तृत रूप से इस पर डिस्कस होगा। आपने देखा कि किसानों ने अपनी मांगों को विधिवत रखा है और सरकार को चेतावनी भी दे डाली है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको पूरी तरह से जवाब देंगे। इस बात को लेकर दयाशंकर जो परिवहन मंत्री हैं वो भी आए और किसानों की बातों को सुना उन्होंने और साथ में कहा कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।
कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।